होता है त्वरण पॉजिटिव। ऐसा जब भी रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि त्वरण धनात्मक है, पॉजिटिव। दूसरा नंबर हम लोग चलेंगे, V और T का ग्राफ ऐसे आ जाएंगे। अगर ग्राफ ऐसे खींचेंगे तो आप यहां पर लिख देंगे इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव, त्वरण नेगेटिव। तीसरा नंबर चलिए, अगर V और T का ग्राफ ऐसे है तो इसका मतलब है इसका त्वरण बराबर 0, शून्य त्वरण का ग्राफ, शून्य त्वरण का ग्राफ। नीचे इसी में लिख दीजिए, पहला नंबर में वेग एक समान बढ़ रहा है, वेग एक समान बढ़ रहा है। दूसरा में वेग एक समान घट रहा है, और तीसरा में वेग एक समान है। एक समान को इंग्लिश में यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थर्ड नंबर में है, एक समान वेग। क्या बनाना होता है, ये सभी दो तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको हम समझा लें। पिछले क्लास जो सिखाए थे उसमें सबसे मेन टर्म सीखना था एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण मीन्स आपको बताए थे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण का, या तो वेग बढ़ते रहे या वेग घटते रहे, वेग का बढ़ना या घटना त्वरण कहलाता है। तो अब आपको महत्वपूर्ण चीज ध्यान देना है, वेग अगर बढ़ रहा है तो कैसे जानेंगे, तो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में कई जगह पुश करना है। अगर सभी जगह लगे कि हाँ वेग का मान हमेशा बढ़ते जा रहा है तो आप कहोगे कि वो वेग बढ़ते जा रहा है। यदि आप इसमें देखोगे तो देखिए वेग का मान समय के साथ घटते जा रहा है। तो वेग अगर घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण है, ब्रेक लगाया हुआ है, इसको रिटार्डेशन कहते हैं, इसी को शुद्ध हिंदी में बंधन भी कहते हैं, बंधन, रिटार्डेशन। और अगर इसमें वेग बढ़ेगा तो त्वरण पॉजिटिव है, वेग एक समान बढ़ रहा है। ऋणात्मक त्वरण का मतलब वेग घट रहा है एक समान रूप से। और यदि टाइम के रिस्पेक्ट में वेग में कोई परिवर्तन ना हो तो आप समझेंगे कि वेग एक समान है, और यदि वेग एक समान होगा तो इसका त्वरण 0 होगा। ये तीन बातें तो सबको क्लियर हो रहा होगा। अब महत्वपूर्ण बात हम लोग समझे, इसमें प्रश्न क्या है। प्रश्न आपके दिमाग में सेव रखना है, वेग समय ग्राफ के ढाल, ढाल इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, वेग समय ग्राफ के ढाल से क्या ज्ञात होता है, दूरी, वेग, त्वरण। तो आपको दिमाग में सेव कर लेना है कि वेग समय ग्राफ के ढाल के द्वारा, स्लोप के द्वारा एक्सेलरेशन त्वरण ज्ञात होता है। और ढाल का मतलब, स्लोप का मतलब टैन थीटा ज्ञात करना है। आप इसमें टैन थीटा निकालोगे, जो भी फिगर बन रहा है उसमें टैन थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होगा, लंब बटे आधार जितना आएगा उसी को आप निकाल लोगे, वो उसका एक्सेलरेशन त्वरण होगा। जैसे डबल स्टार में आपके लिख दीजिए, ये लाइन महत्वपूर्ण हो गया। और तब एक दो क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, उसके बाद दूरी समय ग्राफ ज्यादा पूछता है। वेग समय ग्राफ के ढाल, इंग्लिश में स्लोप, ढाल स्लोप, बगल में टैन थीटा के द्वारा, टैन थीटा के द्वारा त्वरण, एक्सेलरेशन त्वरण का मान ज्ञात होता है। ध्यान रखना है, टैन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटा आधार, लंब बटा आधार आपको निकालना है। जैसे क्वेश्चन लिखे, निम्नलिखित वेग समय ग्राफ का त्वरण बताएं। एनटीपीसी में ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे सकता है, संभावना है, और कई बार दिया भी है। क्वेश्चन बैंक बनाओगे देने की समझ होता है, आपको जिस लेयर का देगा दिमाग उससे थोड़ा लेयर पर चलेगा, तुमसे आराम से बनेगा। आपको दूरी निकालने देता है, त्वरण से ही चल रहा, अगला में दूरी भी सिखा लेंगे। कमजोर स्टूडेंट बिल्कुल हमारे साथ समझे, जिनसे नहीं बन रहा घबराओ नहीं, मन में ग्राफ वाला डर खाली भगा लो कि ग्राफ से मुझे डर नहीं लगता, और खुद से अपने से सोच लीजिए इसी का एक्सेलरेशन निकालना। तो सबसे पहले बंद फिगर की कल्पना करें और बंद करके इसको एक ट्रायंगल बना लें। जब ट्रायंगल बना लेंगे तो जहां से चला है वहां थीटा लिख दीजिए, और खुद से अपने सोच लीजिए टैन थीटा यही एक्सेलरेशन होता है, और इसका फॉर्मूला है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। बोलो पूरा लंब है, खड़ा लंब है, कितना दूर तक लंब है, 20, तो ये 20 है, बटा बेस आधार कितना है 8, 4 गुना 2 8, 4 गुना 5 20, 5 बटा 2, तो एक्सेलरेशन बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर हो देगा। सिर्फ आपको करना है बड़ा बटे बड़ा बराबर एक्सेलरेशन। नहीं टाइम समझते हो तो ठेठ में इतने समझ, जब कहेगा कि त्वरण निकालो तो मुस्कुराना कि त्वरण का मतलब खड़ा बटे बड़ा, और कुछ इसी को स्लोप कहते, ढाल कहते, आराम से निकाल लो। दूसरा फिगर लिखिए, वेग मीटर प्रति सेकेंड, 0 2 4 6 8 या 9 तक ही रहने, 9 से 6 को लाइन कीजिए, ऊपर 12 भी लिख सकते हैं। लिखा हुआ से कोई मतलब नहीं है, बिंदु टच जहां कर रहा है हम लोग को उसी पॉइंट से मतलब, उसी पर चले। पहले सब लोग एकदम खूब आराम से साथ साथ फिगर बनाए,
में समझा रहे हैं उसको ठीक से समझे, समझ की चीज सिखा रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो tan थीटा सोचिए, tan थीटा का फार्मूला है लंब बटा आधार। बोले इसमें लंब कौन है 9 और आधार कौन है 6, 9 बटा 6 3 बटा 2, इसका मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अभी आंसर मत कर, यदि नीचे की ओर है तो समझ लेना है कि इसका एक्सेलरेशन माइनस होगा। ये अपने से दिमाग लगा, चॉइस में कई बार प्लस भी देगा माइनस भी देगा, तो माइनस ज्यादा अच्छा आंसर, माइनस ना दे केवल प्लस दे तो ये भी सही है। ऋणात्मक त्वरण ही इसको मंदन कहते हैं। कभी कभी दे देगा ग्राफ में मंदन बताओ तो ऋणात्मक त्वरण ही मंदन, मंदन का वैल्यू कितना होगा 1.5 होगा। कौन समझते हैं? नीचे की ओर रहेगा तो खड़ा बटे बड़ा करके माइनस लगा देंगे, ऊपर की ओर रहेगा प्लस में ही छोड़ देंगे। यदि स्टेप क्लियर है सबका, तीसरा नंबर लिख दीजिए, कंटिन्यू करें। इसमें अपने से सोचो त्वरण निकालना, तो खुद से अभी बताए हैं अगर समय बदलते रहे और वेग एक ही रहे तो इसमें त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्वरण बराबर 0 हो गया। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, वेग एक समान है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाए। और सभी लोग ये बताएं किसी भी ग्राफ में क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? अगर सीधा रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, अगर सीधा तिरछा देख रहे हो तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड देख रहे हो तो नेगेटिव, एक्सेलरेशन तो निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपके रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वेग समय ग्राफ के ढाल से क्या ज्ञात होता है? त्वरण। क्वेश्चन देगा वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं परिमिति की क्षेत्रफल। वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। परिमिति क्षेत्रफल क्यों बोल रहा है? ढाल ज्ञात करते हैं। तो 4 ऑप्शन रहता है तो 2 ही पूछना, परिमिति की क्षेत्रफल। कई लड़का सेट बनाए हैं क्षेत्रफल वाला भी टिक मारे। एक्सेलरेशन में ध्यान रखना है ढाल निकालते हैं, एरिया में मत जाना। तो अब पहले ये बताओ सीधा उल्टा, तुम लोग को मेन कई बार सब नहीं देंगे, इशारों में ही बोल देंगे कि वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल द्वारा, ढाल द्वारा, परिमिति द्वारा। आंसर क्या होगा? ढाल द्वारा। चलिए नीचे सेकंड नंबर ग्राफ हेडिंग दे, दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सरल रेखा होगा तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। और जरा ध्यान से सुने पहला नंबर। अब में आपका देखा जाएगा कितना सोचने की क्षमता आपके अंदर है। जल्दी बताइए, हम एक पहला ग्राफ बना रहे हैं, ये दूरी है डिस्टेंस और अपॉन टाइम इस समय। दूरी को एस से लिखते हैं और समय को टी से लिखते हैं। बताएं आपको ग्राफ हमने ऐसा बना दिया और आपसे हम पूछ रहे हैं त्वरण का मान इस ग्राफ में है पॉजिटिव, नेगेटिव कि 0? जल्दी बोलिए, त्वरण का मान कैसा है? पॉजिटिव है, इसीलिए पूछे थे। सही आंसर है 0 है। बड़ा जोर का झटका धीरे। वेग समय ग्राफ, तो वेग बढ़ रहा था, तो सही है। ये दूरी समय ग्राफ है। और बताओ तुम्हें जिसको कम समझ में आता है 10 मान लो ये भी 10, ये 20 तो मान लो ये भी 20, ये 30 तो मान लो ये भी 30। वेग बराबर फॉर्मूला दूरी बटे समय 10 बटा 10 बटे 1, यहाँ पर वेग 1 है। वेग बराबर दूरी बटे समय 20 बटा 30, यहाँ पर भी वेग 1 है। वेग बराबर दूरी बटे समय 30 बटा 30, यहाँ भी वेग 1 है। वेग एक समान है तो त्वरण 0 हो। देखो कितना खतरा, लड़के केवल दिमाग में बैठा रहता है कि उड़ गया और प्लस मार देना। तुम अब ध्यान देना कि किसने उड़ा, वेग समय ग्राफ में उड़ा कि दूरी समय ग्राफ में उड़ा। अगर दूरी समय ग्राफ में जाएगा तो ध्यान रखना है कि त्वरण का मान 0 होगा और वेग एक समान होगा। वेग कैसा होगा? एक समान होगा। अगर इसी प्रकार से आपको दूसरा नंबर फिगर दे दिया जाए और सेकंड फिगर मान लें आपको दे रहा है दूरी और समय और ऐसा दे रहा है, इस ग्राफ को पाराबोलिक, पाराबोलिक हिंदी में परवलयाकार कहते हैं और यही पॉजिटिव त्वरण का ग्राफ होता है। इसलिए आपसे पूछेगा कि दूरी समय ग्राफ का, दूरी समय ग्राफ होता है सरल रेखा में कि वक्र रेखा में? अगर त्वरण एक समान पॉजिटिव हो तो सही आंसर है परवलयाकार, पाराबोलिक हो। त्वरण निगेटिव होगा तो इसी ग्राफ को ऐसे बनाना। 3 बातें ध्यान रखना है, त्वरण 0 तो सरल रेखा, त्वरण पॉजिटिव तो पाराबोलिक और त्वरण निगेटिव तो ऐसे हो जाए। अब इसमें जो सबसे मेन बात है जो रेलवे के लिए सबसे समझिए इंपॉर्टेंट, और बोलो जल्दी से इसमें क्या है? समय का ऐसे मात्रा सेकंड, इसे तो मालूम है सबको। तो जल्दी से बताओ, हम मान लो किसी तरह का फिगर बनाते हैं। बताओ अगर फिगर बनाए तो ये फिगर बनाने के बाद अब आप सोच के इसको बताइए, इसमें अगर tan थीटा निकालोगे तो लंब क्या है? दूरी, और आधार क्या है? समय। दूरी बटे समय को कहते हैं वेग, और इसीलिए दिमाग में सेट कर लेना दूरी समय ग्राफ का ढाल निकालेंगे तो वेग निकलेगा, वेग समय ग्राफ का ढाल निकालेंगे तो त्वरण निकलेगा। दोनों ढाल का पहले क्लियर करो। पूछे कि दूरी समय ग्राफ के ढाल से ज्ञात करते हैं तो आप समझ लेना कि ढाल मतलब खड़ा बटे पड़ा, दूरी बटे समय तो वेग हो जाए। अगर इसको वेग समय ग्राफ कहेंगे तो खड़ा बटे पड़ा, वेग बटे समय तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण का। तो जल्दी दिमाग में बैठा लो, कोई कंफ्यूजन नहीं। वेग समय ग्राफ के
ढाल से तो त्वरण, दूरी समय ग्राफ के ढाल से वेग ज्ञात करो। ढाल क्लियर हो गया सबका? अब जल्दी बताओ, तुमको दिया हुआ है ये दूरी है और इस समय, और मान लो ग्राफ ऐसे दे दिया और यहाँ है 3, 6, 9, 12, इस साइड में है 2, 4, 6, 8 और आपको कहे कि इसका वेग बताओ, कुछ नहीं करना, फिर वही है खड़ा बटे पड़ा, वेग हो जाएगा। बोलो खड़ा कितना है 8, पड़ा कितना है 12, 4 गुना 8, 4 तिहाई 12, 2/3 मीटर प्रति सेकंड, ये वेग आंसर हो। क्या वेग निकालना भी आ गया सबको? अब एक स्टेप में चलेंगे जो एरिया से, एरिया बनाने आ जाता है तो ग्राफ बच्चे सीख जाए। तो पहले इसको नोट कर लिया जाए, लिखिए समान, वेरी गुड, एक समान, और त्वरण कैसा होगा 0, वेग एक समान, त्वरण 0। कहने का मेरा एक ही अर्थ है, कमजोर बच्चे घर पे या परीक्षा में जब ग्राफ देगा तो इसको और इसको दोनों को देखना, किसके बीच में ग्राफ। अगर यहाँ वेग लिखेगा तो समझना वेग बढ़ रहा है तो पॉजिटिव त्वरण, अगर यहाँ दूरी लिखेगा तो समझना कि बराबर दूरी चल रहा है, शून्य त्वरण। दूसरा नंबर ग्राफ लिखिए, परवलयाकार कर, अब इसमें बताओ त्वरण कैसा है, पॉजिटिव त्वरण, एक समान पॉजिटिव त्वरण रहेगा, समान एस्पेक्ट देते जाओगे तो ग्राफ पैराबोलिक हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर एक ग्राफ और बना लीजिए, बोलिए यह ग्राफ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो चले अब हम लोग एक ग्राफ और इसमें चौथा बना लीजिए, तो स्टेप बिल्कुल क्लियर। और तब महत्वपूर्ण 2 बातें चलेंगे, उस पर थोड़ा अभी हिसाब चलेगा, 10 मिनट 15 मिनट हिसाब में ग्राफ का डर आज भगा देंगे। आज आप लोग का अगर ग्राफ परीक्षा में पूछ दिया तो बनेगा ही बनेगा, उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अभी एक बार बांधेंगे तो सबको जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो ठहरा जाए। चलिए जल्दी से एक ग्राफ और बना दीजिए, एस और टी का ऐसे एक समान है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बोलिए। एक समान है तो वस्तु चल ही नहीं रहा है, विरामावस्था में। देखो कई बार दे देता है कौन विरामावस्था में ग्राफ, देखो अभी समझाएंगे तो हंसी आएगी। सोच लो ये घर, ये है अपना एक जगह, ये बाजार, 2 बजे पढ़ रहे थे, 3 बजे क्लास में थे, 3:30 क्लास में थे, 4 बजे क्लास में थे, अब एक बराबर रुके हुए। ये दूरी है, कहाँ दूरी में चेंज हो रहा है? दूरी में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वस्तु विरामावस्था में होगा। कई बार पूछा है कौन ग्राफ विरामावस्था को बताता है?